हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ ROARO में एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चंस। उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कोई स्टेटमेंट दे रखे हैं। कथन, पहला कथन है सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। दूसरा कथन है तीव्र प्रकाश में शरीर में मेटाटोनिक का उत्पादन अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, इन दो स्टेटमेंटों में ये देखते हैं दोनों कथन कौन कौन से ठीक है। फ्रेंड्स, सोते समय हमारी जो तीव्र प्रकाश होता है वो अवांछनीय होता है, ये बात ठीक है। दूसरा है तीव्र प्रकाश में शरीर में मेटाटोनिक का उत्पादन अधिक होता है। फ्रेंड्स, यहाँ अधिक नहीं होता है, ये क्या होता है, कम होता है। कम। जितना मेटाटोनिक का सिक्रेशन होगा इतना ही मनुष्य क्या होगा कि त्वचा काली होगी, और जितना कम होगा और उतना ही क्या होगा, कह सकते हैं गोरा, कह सकते हैं क्या होगा, शरीर गोरा। जैसे आप देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी आंसर। यानी कि सत्य एक है। कथन क्या है, सत्य एक है, परंतु आर जो है क्या है, गलत है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे इस डायग्राम में पीनियल ग्लैंड को देख सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, तीव्र प्रकाश में क्या है, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेटाटोनिक का उत्पादन क्या होता है, कम, जिससे निद्रा में व्यवधान आता है। इसलिए सोते समय तीव्र प्रकाश क्या होता है, अवांछनीय होता है। शरीर में पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेटाटोनिक नामक हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो ये मेटाटोनिक नामक हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि से होता है फ्रेंड्स, कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो ये निकलता है पीनियल ग्रंथि से। इसको अच्छे से याद करें। अब पीनियल ग्रंथि एक कैसी होती है, मटर के आकार की होती है, और मस्तिष्क के कौन से भाग में पाई जाती है, मध्य वाले भाग में। मध्य भाग से ठीक ऊपर वाले भाग में। दिन के दौरान पीनियल निष्क्रिय रहता है, और जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा होता है तो एस सी एन द्वारा पीनियल को सक्रिय कर दिया जाता है और मेटाटोनिक का उत्पादन होने लगता है। यह रक्त में फैल जाती है, जिसके कारण नींद आने लगती है। तो फ्रेंड्स, किसके कारण नींद आने लगती है, मेटाटोनिक के उत्पादन से। जब इसका सिक्रेशन अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स। मानव के बाल व नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। तो फ्रेंड्स, ये तो नहीं हो सकता, ये वृद्धि के हार्मोन्स के लिए। ये है जो हार्मोन्स है वृद्धि के विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए। कैरोटीन, इसका सही आंसर क्या होगा, कैरोटीन। बेसोप्रीन, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, ये बस आपको सीक्रेशन करता है। ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का नाम है, ये वैसे नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, बी आंसर। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस कितने भागों में डिवाइड किया है सर। हाइपोथैलेमस क्या है, एक ग्रंथि है। ऐसे ही पीनियल ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस हो, पीनियल ग्रंथि हो गई, और थायराइड ग्रंथि हो गई, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये हो गई। जो आप ये यहाँ देखते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि किस भाग में पाई जाती है, तो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में।
जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके डिटेल वाइज से। जैसा कि देखते हैं, मानव के बाल एवं नख, पशुओं के सींग, खुर में कौन सा नमक पाया जाता है? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन विद्यमान रहता है, केराटिन। अब केराटिन एक क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन है जो बाल, नाखून, सींग, ऊन, पंख और त्वचा कोशिकाओं में क्या करता है? ये मौजूद होता है। यह कोशिकाओं की रक्षा और मजबूती प्रदान करने के लिए इसको सुरक्षित रखता है। ये त्वचा को क्या करता है? लचीलापन भी प्रदान करता है। बेसोप्रिन क्या काम करता है? यह पिट्यूटरी हार्मोन्स है। इसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स यानी कि ADH के रूप में भी जाना जाता है। इसका संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है। यह एक पश्चपिट्यूटरी ग्रंथि से क्या होता है? स्रावित होता है। इसका प्राथमिक कार्य गुर्दे की वक्र नलिका में जल के पुनर्वसन को कम कर देता है, बढ़ा देता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? अब देखते हैं। इसका स्रावण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। यह स्तनपान, प्रसव, नींद चक्र को विनियमित करके शरीर के तापमान को बनाए रखने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीटोसिन का भी। अब देखते हैं ट्रिप्सिन। अग्नाशय में ट्रिप्सिन का उत्पादन होता है। अग्नाशय में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है फ्रेंड? अग्नाशय में। जो शरीर द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले छोटे अणुओं में प्रोटीन को तोड़कर पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे अग्नाशय से छोटी आंत में भी ले जाया सकता है, जहां इसका कार्य अंग के छोटे क्षारीय वातावरण द्वारा अनुकूलित होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न है, द केमिकल यूज एज फिक्सर इन द फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या हैं? तो फोटोग्राफ में देखते हैं कौन सा होता है हार्मोन। तो यह हार्मोन होता है एक सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव व पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग सोने व चांदी के निष्क्रमण के लिए किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किसमें क्या किया जाता है? सोने और चांदी में। अगला है, द कंपाउंड एसोसिएट विद भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम बताइए। तो इसका है, ये था मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी। द गैस यूज फॉर द इन्फ्लेटिंग द टायर्स ऑफ एरोप्लान इज। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये फ्रेंड्स होती है हीलियम गैस। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें वायुयान के टायरों में भरने हेतु नाइट्रोजन गैस क्या होती है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोटक होने की संभावना प्रबल होती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना न के बराबर हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एसोसिएट डायरेक्टरी फैक्टर। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो आहार कारक कहा जाता है विटामिन को।
विटामिन भोजन के अवयव है जिसको सहायक आहार कारक भी की संज्ञा दी जाती है। अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता सभी जीवों को होती है। रासायनिक रूप में ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज, भोजन का एक प्रमुख क्या है अंग, तो इसका होगा ग्लूकोज। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे क्या ग्लूकोज होगा या क्या कह सकते हैं स्टार्च होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा या फिर कह सकते हैं ग्लूकोज सेलुलोज होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाली पदार्थ का वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पाचन के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स शुड नॉट बी यूज ए डाइनिंग टेबल साल्ट, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, तो आयोडीन का प्रयोग करते हैं, समुद्री नमक का नहीं करते हैं, सेंधा नमक का करते हैं और प्रोसीड कॉमन साल्ट साधारण नमक का भी प्रयोग करते हैं। तो हम लोग आमतौर पर किसका प्रयोग नहीं करते, समुद्री नमक का। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, नेचुरल कंपोसर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये पाया जाता है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। देखते हैं, प्राकृतिक कपूर चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। कपूर के वृक्ष का वनस्पति के नाम सिन्नामोसम कैम्फोरा है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। यह मुख्यतः चीन में पाया जाता है। यहाँ से यह जापान, कोरिया, ताइवान व वियतनाम और दुनिया के काफ़ी देशों में पहुँचा जा सकता है। भारत में कपूर के वृक्ष देहरादून, मैसूर, सहारनपुर व नीलगिरी में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रीड लिंक। लाल स्याही बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है, स्याही एक द्रव है जिसमें बहुत से रंजक होते हैं। लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है। क्या बनेगा, आंसर डी। इयोसिन संरचना इसकी जटिल होती है, रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है, कृत्रिम रूप से जाना जाता है ये, और बोरॉन तत्व पीछे छूट जाने के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, गाय का दूध पीले रंग का होता है, इसका निम्नलिखित में से मुख्य कारण कौन सा है, तो इसका होता है फ्रेंड्स कैसीन के साथ कैरोटीन मिलकर। कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद, और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, दूध का पीलापन हो जाता है। लैक्टोज की मौजूदगी से दूध में हल्की क्या आ जाती है, मिठास भी आ जाती है। तो फ्रेंड्स 11 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। फ्रेंड्स आपसे निवेदन है, प्लीज़ करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।